ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम ह्रीम गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपते वर वर सर जन्म में वश मानय। जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान जो आपको किताबों में उपलब्ध नहीं होगा और शायद गुरु आपको नहीं बताएगा, और हो सकता है आपने गुरु नहीं बनाया हो तो आप किससे पूछोगे? ऐसा ज्ञान जो आपको बिना गुरु के प्राप्त हो रहा है। प्रश्न यह है कि परिवार में मृत्यु होने पर गणेश जी की प्रतिमा जो अभी वर्तमान में रखी हुई है, उसका क्या करना चाहिए? ऐसा ही प्रश्न यह भी आ सकता है कि परिवार में मृत्यु होने पर यदि किसी के यहां पर दुर्गा जी की प्रतिमा रखी हुई हो, काली मां की प्रतिमा रखी हुई हो, नवरात्रि के अंदर ज्वारे लगाए हुए हो, तो उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि घर के अंदर अचानक किसी की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई, या फिर बच्चा पैदा हो गया, या कोई बड़ा बुजुर्ग था उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे समय पे क्या किया जाए? जो सैद्धांतिक बात है, शास्त्र सम्मत बात है, वह यह कहती है कि यदि कोई परिवार अपने घर के अंदर गणेश जी की प्रतिमा को बिठाता है, झांकी की पूजा करता है, और या फिर काली मां की मूर्ति रख करके नवरात्रि में पूजन अर्चन करता है, दुर्गा मां की मूर्ति रख करके पूजन अर्चन करता है, या फिर घर के अंदर ज्वारे रखे जाते हों और घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती, किसी का बच्चा पैदा हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कोई बड़ा बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर वो मर जाता है, तो उस पूजा खंडित मान ली जाती है। शास्त्र ये कहता है कि यदि ये पूजा करने के पहले उस परिवार का मुखिया जो पूजा करता है, जो उस गणेश जी को बिठाता है, देवी जी को बिठाता है, ज्वारों को रखता है, वह मनुष्य यदि नांदी श्राद्ध कर्म करता है और उसके बाद में यदि वो संकल्प के साथ में देवी देवताओं को बिठाता है, चाहे गणेश जी की प्रतिमा बिठाए या फिर देवी जी को बिठाए या ज्वारे रखे, तो वो पूजा खंडित नहीं मानी जाती है। परंतु यदि आपने नांदी श्राद्ध कर्म नहीं किया है और इस प्रकार की मूर्तियां रख दी है और घर में किसी की मौत हो जाती है, तो मान करके चलें कि आपकी पूजा खंडित हो गई है, और पूजा खंडित होने पर दोष भी लगता है, श्राप भी लगता है। फिर वो गणेश जी रखे हो, चाहे देवी जी रखी हो या ज्वारे रखे हो, उन्हें किसी पंडित से बुलवा करके विसर्जन करवा देना चाहिए। यदि आपने नांदी श्राद्ध कर्म नहीं किया और संकल्प नहीं लिया और ऐसे ही हंसी खुशी में रास्ते चलते आपने मूर्तियों को बिठा दिया, तो पूजा खंडित मान ली जाती है, उसका दोष लगता है, उसका प्रायश्चित कर्म आपको आगे पीछे करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके घर में तकलीफ और दुख, परेशानी, कष्ट ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। अब प्रायश्चित कर्म क्या होता है? प्रायश्चित कर्म का मतलब होता है हमारे द्वारा जाने अनजाने में यदि कोई पाप कर्म हो गया तो उस पाप कर्म का प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित कर्म बोला जाता है। उसकी भी एक विशेष पूजा होती है। तो जिस प्रकार की गलती आपसे हो जाती जाने अनजाने में, बाद में पता लगता कि गलती हो गई है, तो उसका प्रायश्चित पूजा होती है। वो प्रायश्चित पूजा किसी नदी किनारे किसी विशेष अनुभवी योग्य शास्त्री से कराना चाहिए, किसी गुरु के निर्देशन में कराना चाहिए, तो उस पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।